अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जब बवासीर का इलाज सही नहीं किया जाता, कानून तिब के मुताबिक नहीं किया जाता, तो बवासीर जो है, इसका मर्ज़ जो है वो बिगड़ कर फस्टूला बन जाता है, नसूर बन जाता है, बगंदर बन जाता है। आइए इस वीडियो में बगंदर का इलाज हम बताते हैं कानून तिब के मुताबिक। वीडियो को गौर से सुनिएगा। बगंदर जो है ये असल में जब बवासीर बिगड़ जाती है, उसका सही इलाज नहीं किया जाता, मस्से काट दिए जाते हैं या उजलाती एसाबी इलाज कर दिया जाता है, उनको रोका जाता है, तो फिर जिस्म में पीप बनना शुरू हो जाती है और वो किसी और रास्ते से बाहर आती है, फोड़ा बन जाता है, बदबूदार पीप जो है वो उसका इखराज होता है। तो उसको आपने जिस्म में रोकना नहीं है। उस वक़्त आपकी नब्ज जो है वो 4 नंबर बन चुकी है और आपने 5 और 6 इलाज करना है। बगंदर जो है ये बुनियादी तौर पर बवासीर की बिगड़ी हुई किस्म है। बवासीर का गलत इलाज करने की वजह से बगंदर के पैदा होने का 100% इम्कान है। मसलन बवासीर चूँकि खुश्की का मर्ज है, उजलाती एसाबी अशिया बहुत ज़्यादा खाने से बवासीर जो है वो शुरू होती है, फिर वो मराहल तय करती हुई उजलाती गुद्दी में चली जाती है, या उसमें दर्द भी होना शुरू हो जाता है। बवासीर के मस्सों को काट दिया जाए या फिर इसका इलाज जो है वो गलत किया जाए, तो फिर खून जो है किसी और रास्ते से, जो उसका वो जहरीला मवाद है वो किसी और रास्ते से बहना शुरू हो जाता है और ये अमूमन 4 नंबर तहरीक हो जाती है। बवासीर के क्लिप में इसकी वजाहत की जा चुकी है कि जब इर्तिकाई सूरत में मर्ज आगे जाता है, आगे वाली नब्ज जो है वो शुरू हो जाती है। उसकी मिसाल पहले दे चुका हूं कि एक आप दूध को जाग लगाकर दही बनाते हैं और एक दूध गर्मी में रख दें 10-12 घंटे शदीद गर्मी में, तो दूध फट जाएगा, वो दूध भी नहीं रहेगा, दही भी नहीं होगा, लेकिन उसकी कैफियत जो है वो दही की तरह होंगी। इसको हम वर्मी नब्ज कहते हैं। तो जब बवासीर का इलाज गलत होता है तो वो जो जहरीला मवाद है जो रुका हुआ है, क्योंकि उसका इखराज नहीं किया गया, उसको रोका गया उजलाती एसाबी अद्वियात देने से, क्योंकि मराहल तय करती हुई जब नब्ज आगे जाती है तो इलाज भी आगे चला जाता है। तो जब आपने गलत इलाज किया तो बवासीर के मवाद को खारिज करने की बजाय रोक दिया गया, तो वो किसी और रास्ते से निकल आया, फोड़ा बन गया, किसी और जगह से वो रिसना शुरू हो गया, फोड़े की सूरत इख्तियार कर ली। इसको नसूर भी कहते हैं। ये बदबूदार मादा जो है वो निकलता है। तो फिर आपने इसका इलाज जो है
वो 5 नंबर करना है और साथ 6 नंबर भी कर सकते हैं। 5 नंबर से इखराज करेंगे और 6 नंबर में आप असाबियत पैदा करेंगे ताकि खून का बहाव जो है वो रुक जाए और उसका गंदे मवाद का इखराज भी ज़रूरी है। मलयन या मुसल आपको इस्तेमाल कराना पड़ेगा 5 नंबर। 6 नंबर आप मलयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शदीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की मलयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब उसका खून रुक जाए तो फिर इसका इलाज जो है वो 4 और 5 नंबर में वो मुकम्मल होगा और सेहत की तरफ नब्ज जो है वो आ जाएगी। फिर आपने उम्र के हिसाब से जो सेहत की नब्ज है उसी नब्ज के उसी मिजाज के ग़िज़ा जो है वो उसको दी जाए तो मरीज़ जो है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन उसके सेहत वाले मजाज की खुराक उस वक्त देनी है जब उसकी नब्ज सेहत की तरफ आ जाए। उससे पहले देंगे तो फिर शिफा जो है वो नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, जब मर्ज तस्कीन के मकाम पर होता है तो उस जो जहरीला मादा होता है, जो गैर फितरी रतूबतें होती हैं, उसका इखराज जो है वो ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो हाशमी यूनानी दवाखाना हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी से रब्ता करें। 0364 26 204 64 26 204। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। हम इंशाल्लाह कानून तिब के मुताबिक आपको इलाज मुआवजे की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।